नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। सिकल सेल से संकल्प तक, किसानों से लेकर लाडली बहनों तक सीएम का ऐलान। शाजापुर में गौ तस्कर पकड़े गए, गौवंश तस्करी नाकाम, गौ रक्षकों की सटीक कार्रवाई। बुजुर्ग के घर से नौकरानी ने 3 लाख चुराए, आरोपी की तलाश जारी। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर बड़वानी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मौसम खराबी के कारण इंदौर से उसे वर्चुअली उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बड़वानी जिला सिकल सेल की चुनौती में सबसे आगे है, लेकिन एक भी मरीज को हल्के में नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बड़वा के कार्यक्रम में वो सड़क मार्ग से ही पहुंचेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और सेवा उनके लिए सर्वोपरि है। साथ ही वीरांगना झांसी की रानी की पुण्यतिथि पर बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी पर किसान हितैषी कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में कृषि विकास दर 10%, औद्योगिक विकास दर 25% तक पहुंच गई। 2600 की दर से गेहूं उपार्जन पर देश में सबसे अधिक बोनस देने का कार्य भी उनकी सरकार कर रही है। कानून का राज बनाए रखने का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात होगी। दीपावली से हर महीने 1500 और रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपए लाडली बहनों को दिए जाएंगे। हमने अपने गेहूं को भी पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी एमएसपी पे राशि देते हुए, एमएसपी के अलावा बोनस देते हुए भी 2600 रुपये कुंटल, 175 रुपये जिसमें बोनस है, ये हमने ही लिया है। उल्लेखनीय है कि 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में 94 रुपये कुंटल गेहूं था 1956 में, और जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई उस समय तक केवल ये 550 रुपये कुंटल मिलता था। तो 55 साल में केवल 500 रुपये कुंटल उनके समय दाम बढ़े, और हमारी सरकार लगभग 20 साल हुए। साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार ने तो पिछली बार 2425 में खरीदा था। आज की स्थिति में हम 2600 में खरीद रहे हैं, और उसके पहले से लगातार अब 2000 रुपये कुंटल लगभग भाव हमारे टाइम पे बढ़ा है। तो सिंचाई का रकबा भी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ। मुख्यमंत्री के शाजापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गौ रक्षक टीम ने 52 गौवंश को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया है। घटना नेशनल हाईवे 52 की है, जहां पर गौ तस्करी की सूचना पर हिंदू संगठनों की गौ रक्षा टीम ने 2 तस्करों को धर दबोचा। मौके पर पहुंचकर गौ रक्षकों ने न केवल तस्करों को पकड़ा, बल्कि दोनों की जमकर पिटाई भी की। पिटाई के बाद उन्हें एक पेड़ से बांधकर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि गौ तस्करों के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी गौ तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। शाजापुर जिले के शुजालपुर शहर में एक बुजुर्ग के घर से घरेलू नौकरानी द्वारा 3 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। शीतला नगर निवासी 70 वर्षीय रमेश उपमन गिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने दिल्ली के नीलम मेड सर्विस सेंटर से ऑनलाइन संपर्क कर अनीता नामक महिला को घरेलू सहायिका के रूप में बुलाया था। अनीता को 8 जून को शुजालपुर बुलाया गया था और 40,000 रुपए एडवांस ऑनलाइन और 4,000 रुपए नकद दिए गए थे। 13 जून की रात अनीता छत पर सोने गई थी। 14 जून की सुबह जब वो नजर नहीं आई तो खोजबीन की गई। अलमारी चेक करने पर 3 लाख रुपए गायब मिले। अनीता का मोबाइल भी बंद मिला। थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने बताया कि नौकरानी पर भरोसा कर घर बुलाना परिवार को महंगा पड़ गया। चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने दिल्ली के मेड सर्विस सेंटर के रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर के आधार पर भी जांच अब शुरू कर दी है। सर, किस तरह का प्रकरण सामने आया कि नौकरानी का कोई मामला है? रमेश उपमन गिल पंजाबी एक परिवार हैं जो कि थाने के पास शीतला नगर में रहते हैं। इन्होंने नीलम मेड सर्विस सेंटर नजरगढ़ दिल्ली से एक ऑनलाइन एक मेड को इन्होंने बुलवाया था, जिसका नाम अनीता है। इनके यहाँ वो 4-5 दिन रही और फिर बाद में 3 लाख रुपये लेके यहाँ से भाग गई वो, जिसके हमारे पास में रिपोर्ट हो, हम उसकी जांच कर रहे हैं।
बेतवा नदी के घाट पर मुक्तिधाम के पास एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने होमगार्ड की मदद से शव को बाहर निकलवाया और साथ ही जिला अस्पताल में भिजवाया गया। टीआई आनंद राज के मुताबिक मृत शिशु की उम्र लगभग 3 दिन है और उसकी नाल में जन्म के दौरान लगाई जाने वाली क्लिप भी पाई गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और शिशु के माता पिता का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। आज बेतवा नदी में नवजात शिशु के मिलने की सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस ने संज्ञान लेकर उसमें जांच प्रारंभ कर दी है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें मर्ग जांच कर अग्रिम कार्रवाई। सर कितने बजे की घटना है? ये सुबह 11-12 बजे के करीब घटना है जो बताया गया था। तो तत्काल सर जहाँ पर जो सब मिला है कौन सा स्थान? वो बेतवा नदी का ब्रिज है। सर वहाँ पर पहले भी कई बार सब मिलने की घटना हो चुकी है, क्या करेंगे इसकी जांच वगैरह? अब आपने इस बारे में जानकारी दी है, इसमें जो भी पहले अगर पूर्व में ऐसी कोई चीज़ है तो हम निकालेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। भोपाल में राहुल गांधी के जन्मदिन पर हुए दूधाभिषेक कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की नेहरू परिवार की चमचागिरी की मानसिकता का जीवित उदाहरण है। मंत्री सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि एक चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेता का महिमा मंडन करना कांग्रेस की रीति नीति बन गई। उन्होंने कहा कि ये चमचागिरी की पराकाष्ठा है। कांग्रेस ने न तो समाज के लिए कांग्रेस सोचती है, न ही गरीबों के लिए। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि अगर आप दलित हितैषी होते तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आखिर विरोध क्यों करते? राहुल गांधी की जन्मदिन है, आज मनाया है। देखिए, इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। पहली बार तो चमचागिरी की जो पराकाष्ठा की है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का अपमान किया गया। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। उनकी मूर्ति के नीचे इस तरह के कार्यक्रम करने की क्या आवश्यकता थी? और क्या राहुल गांधी भगवान हो गए? और क्या आप बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज करने के लिए उनकी प्रतिमा के नीचे इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सहन करेगा। लेकिन इस वर्ष राहुल गांधी का जन्मदिन गरीब, सवर्ण, शोषित, महिला, पीड़ित, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी तमाम लोग इस बार उत्साह से मना रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकार की जाति जनगणना के आधार पर उनके सम्मान की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वो देश में राहुल गांधी ने लड़ी है। मोदी सरकार प्रस्ताव पास नहीं कर रही थी, लेकिन अकेले राहुल गांधी ऐसे योद्धा थे जो सरकार को झुका दिया। और संसद में कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर आदिवासियों के खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा सरकार धर्म की राजनीति में उलझी हुई है और आदिवासियों की जमीन और जंगल को उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती है। आपको बता दें कि सिंघार ने दावा किया कि 3 लाख आदिवासियों के पट्टे खारिज कर दिए गए बिना कोई ठोस कारण बताए, जो कि 2007 के वन अधिकार अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। किस प्रकार से प्रदेश में काम कर रही है, और कह सकता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में आरएसएस की किस प्रकार से विचारधारा को कैसे आदिवासियों में धर्म परिवर्तन को लेके बातें की जा रही है। मैं समझता हूं कि आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़ा है, और एक प्राकृतिक पूजक है। सूर्य की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, फसल की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, जो सदियों से करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति में ले जाना चाहती है आदिवासियों को, जिसमें कि हमारी पहचान धरती और जंगल और जमीन है। विकास के बजाय एक राजनीतिक धर्म की राजनीति चालू हो गई। हर व्यक्ति अपने समाज, अपने धर्म में पूजा करता है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक धर्म की राजनीति करती है। मैं समझता हूं कि विकास के मुद्दों पर बीजेपी को फोकस करना चाहिए, जो आम जन के हैं मुद्दे, चाहे किसान के हो, चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। बीजेपी किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में जमीनों को लेकर बंदरबाट कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अरुण जी, माननीय कमलेश्वर जी, हम लोगों ने कल नेपा नगर, एक दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में दौरा किया। उसमें बड़ा स्पष्ट उल्लेख है, अगर ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित है, ग्राम सभा ने अगर उसको मंजूरी दे दी है, तो उनका कोई बड़ाधिकार का पट्टा कैंसिल नहीं हो सकता है। ग्राम सभा ही सबसे बड़ी मंजूरी है। ग्राम सभा के जो प्रस्ताव है उसको पूरी तरह से दरकिनार किया गया है और कहीं न कहीं ये अमानवीय व्यवहार है और ये कहीं न कहीं आदिवासी भाइयों के साथ पेशा एक्ट का उल्लंघन करके भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है। दूसरा, अगर कोई उस कई वर्षों से काबिज है, 2, 3, 4, 5 पीढ़ियां निकल गई, तो जो मलिकाना हक मिला था इंदिरा जी के टाइम में 5-5, 10-10 एकड़ में जितने भी आदिवासी भाई काबिज थे, उनको पट्टा दे दिया गया था, मालिकाना हक दिया था। अब उनके जो अगली बारी से अगली जो जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, पोते हैं, बड़े हो गए, अब उनके नाम पर अगर पूर्वज के नाम पर कोई जमीन है और उनको मलिकाना हक मिला है, तो बच्चों के नाम भी ट्रांसफर होनी चाहिए। और ये सरकार वो जमीन उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर नहीं कर रही है, बल्कि वो पट्टे दुरुस्त करने का काम कर रही है, उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा विषय है, जबकि ये मौलिक अधिकार है। अगर हम लोगों की जो संपत्ति है, अगर हमारे पिताजी के नाम, दादाजी के नाम थी, तो बच्चों के नाम भी ट्रांसफर होती है। तो ये कौन सा कानून के तहत ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 17 वर्ष पहले हमारा वन अधिकार कानून यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था और वन अधिकार कानून का भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे उल्लंघन करके और पूरे प्रदेश में कई जिलों में आदिवासी भाइयों की जमीन छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम कर रही है। और जहां तक वहां भी समझ में आया है कि नेपा नगर। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय।